निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक है? ऑप्शन नंबर 1 है आपके नायलॉन, ऑप्शन नंबर 2 है आपके पॉलीथीन, ऑप्शन नंबर 3 है एक्रालिक, ऑप्शन नंबर 4 है आपके बेकेलाइट। हमें देखना है कि इनमें से जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक है। यहाँ पर शब्द को देखिए कौन सा, ना कि कौन से। यहाँ पर जो ये कौन सा है इसका मतलब इनमें से कोई एक ही थर्मोप्लास्टिक है, ना कि बहुत सारे। यदि कौन से होता तो यहाँ पर आपका मल्टीपल चॉइस वाला ऑप्शन अवेलेबल होता है, यहाँ पर आपका केवल एक ही उत्तर आएगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले जानेंगे कि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। आप जानते हैं थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसको आप पिघला करके पिघला करके उसको पुनर्चक्रित किया जा सकता है और उससे नए वाले पदार्थ बनाए जा सकते हैं। किस तरीके से उससे नए पदार्थ बनाए जा सकते हैं वो आपका थर्मोप्लास्टिक होता है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आपका वो प्लास्टिक होता है जिसको पुनः पिघलाया नहीं जा सकता है और इससे नए पदार्थ नहीं बनाए जा सकते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक की डेफिनेशन हम देखेंगे। तो दोस्तों थर्मोप्लास्टिक होती है आपके की ऐसी प्लास्टिक जिसको पिघलाकर पुनः नए पदार्थ बनाए जा सकें, वो आपके क्या होती है थर्मोप्लास्टिक। तो दोस्तों इसका सबसे मेन गुण रहता है कि इसको ताप देंगे तो ताप देने पर क्या होता है ये पिघल जाती है। यदि आप इसको ताप देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने पर क्या होता है ये पिघल जाती है। और जो आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है वो आपके नहीं पिघलती है, ये पिघल जाएगी, ताप देंगे तो ये पिघलेगी, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं पिघलेगी। तो हमें ऐसी प्लास्टिक देखनी है यहाँ पर जो ताप देने पर पिघल जाए। तो आपका पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों नायलॉन। नायलॉन होता है आपके जो नायलॉन होता है वो ताप देने पर पिघल तो जाता है लेकिन पूरी तरीके से नहीं पिघल पाता है, तो इसीलिए जो नायलॉन होता है वो थर्मोप्लास्टिक नहीं होता है। नायलॉन आपके थर्मोप्लास्टिक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है आपके पॉलीथीन। ऑप्शन नंबर 2 है आपके पॉलीथीन और हम जानते हैं जो पॉलीथीन होती है वो आपके ताप देने पर पिघल जाती है। तो जो आपके ऑप्शन नंबर 2 है वो है आपके पॉलीथीन, और पॉलीथीन ताप देने पर पिघल जाती है। तो पॉलीथीन आपके एक थर्मोप्लास्टिक होगी, क्योंकि आप जानते हो पॉलीथीन होती है वो ताप देने पर पिघल जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो पॉलीथीनों का कचरा बीनते रहते हैं। इनको क्या करते हैं, इनको एक बोरे में भर लेते हैं, बोरे में भरने के बाद में इनको क्या करते हैं ये पुनः से रिसाइकिल कर लेते हैं, पुनः चक्रण कर लेते हैं। इनका पुनः चक्रण कर करके ताप दे करके क्या करते हैं इसको फिर से पिघला देते हैं और नई पॉलीथीन या फिर और कोई कोई वस्तु इससे बना लेते हैं। तो पॉलीथीन आपके एक थर्मोप्लास्टिक है, क्योंकि इसको यदि आप ताप देंगे तो ये पिघल जाएगी और इससे नए पदार्थ बनाए जा सकेंगे। नंबर 3 पर आती है आपके एक्रिलिक। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि जो एक्रिलिक होती है आपके नंबर 3 की जो एक्रिलिक है, जो एक्रेलिक होती है वो आपके एक थर्मोप्लास्टिक नहीं होती है, ये एक आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। तो एक्रेलिक रेशे होते हैं, ये एक कोई प्लास्टिक नहीं है, तो दिस इज़ नॉट द थर्मोप्लास्टिक। नंबर 4 पर आता है आपके वेकेलाइट। तो दोस्तों वेकेलाइट को आप सब लोग जानते हैं। वेकेलाइट आता है आपके जो स्विच बने होते हैं, आपके लाइट के स्विच बने होते हैं वो आपके वेकेलाइट से बने होते हैं, और ये एक थर्मोप्लास्टिक नहीं होता, ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। वेकेलाइट को यदि आप ताप देंगे, ताप देने पर क्या होता है ये पिघलता नहीं है, ये पिघलेगा तो भी बहुत ही कम मात्रा में पिघलेगा। तो दोस्तों जो हमारा सही उत्तर होगा आपके यहाँ पर आपने देख लिया है कि ये आएगा आपके पॉलीथीन। वेकेलाइट से तो आपने देखा होगा स्विच बनाए जाते हैं, कंघी बनाई जाते हैं, हत्थे के स्विच बनाए जाते हैं, और जो आपके आग लग जाती है तो आग से बचाव के लिए जो विद्युत कर्मी होते हैं उनके वस्त्र बनाए जाते हैं। यहाँ पर केवल आपके एक ही ऑप्शन है, आपके ऑप्शन नंबर 2 पॉलीथीन। जो पॉलीथीन होती है उसको आप पुनः चक्रित कर सकते हैं, उसको ताप देने पर पिघला सकते हैं, इसलिए एक थर्मोप्लास्टिक होती है। और जो बाकी के यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपके थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो हमारा उत्तर आएगा आपके उत्तर नंबर 2। उत्तर नंबर 2 जो पॉलीथीन है वो आपके उत्तर है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये उत्तर पसंद आया होगा। थैंक यू।